जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। आज मैं आपको शिव पुराण की जो है रुद्र संहिता का चौथा खंड यानी कुमार खंड बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। इस खंड को सुनने से और भगवान शिव के प्रथम पुत्र जो है कुमार के जन्म के बारे में सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश होता है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, दशाओं दिशाओं पे आप पे भगवान की कृपा होती है और जो उसको सुनाता है उस पर भगवान की कृपा होती है और आप पे भी होती है। तो मेरी भगवान श्री गणपति महाराज से कामना है कि हे गणेश जी महाराज, आपका आह्वान करके आपके लोगों को जो मैं कथा सुना रही हूँ आप उन सब पे कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, दसों दिशाओं से हमें रक्षा करें, हमें रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हम पे कृपा करें। तो आज मैं आपको रुद्र संहिता चौथा जो है उसका कुमार खंड सुनाने जा रही हूँ, जिसका प्रथम अध्याय है, जिसमें एक कहानी है, जिस कहानी के हिसाब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया था। माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि सबसे पहले मैंने भृंग ऋषि को, फिर भव ऋषि को, मारीची ऋषि को, अंगिरा ऋषि को और फिर बहन और पितर को उत्पन्न किया। ये सब ऋषि है और उन सभी को मैंने कहा कि आप सभी लोग सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्य को किए। वो कहते हैं कि मैंने अपने आँखों से, यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से मरीचि को, हृदय से भृंग को, सिर से अंगिरा को, कान से पुलह को, उदन से पुलत्स्य को और समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कान से आत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से नारद जी को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात हृदय से धर्म को और पीठ से अधर्म को जन्म दिया। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने होठों से मोह को, भोह से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात उन्होंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको देखकर ही मैं काम पीड़ित हो गया। यानी कि जब भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती को बनाया तो उसके तुरंत बाद उनसे विवाह करने की इच्छा हुई, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी जिन्होंने तीनों लोगों को मोहित कर रखा था। क्योंकि माँ सरस्वती को वाक शक्ति की देवी माना जाता है। जिन लोगों को वशीकरण सिद्ध करना होता है उनसे कहा जाता है कि माँ सरस्वती की उपासना कीजिए। यदि आप माँ सरस्वती की उपासना करते हैं तो आपकी जो शब्द होते हैं वो हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं कि आप उनसे जब भी कहते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप जो भी बोलोगे सत्य हो जाएगा। वाक शक्ति देती है ना, इसलिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उन पे मोहित हो गया, यानी कि भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती पे मोहित हो जाते हैं। और तब क्या होता है कि भगवान शिव ने जितने ऋषियों को जन्म दिया है वो सब इसे देखकर हंसने लगते हैं और हंस के भगवान शिव को पुकारने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बचाइए। ब्रह्मा जी एक पाप करने जा रहे हैं। तो उसके बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और वो उन्हें समझाने लगते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मोहवंश वो भगवान शिव की निंदा करने लगे और उसके पश्चात उन्होंने अपने से एक संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया। यानी कि माता सरस्वती के बाद संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी और उसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं था। उसके मस्तक पे काली घटा के समान सुंदर बाल थे और शुक्र की भांति नाक, कमल जैसे नयन, लाली लिए सुंदर व पतले होठ थे, अनार के दानों के समान सुंदर दांत थे और जैसे वो घुंघरू को बजाती हुई पतली सुंदर सी मोहिनी की तरह थी, गजगामिनी थी। और उसे देखते ही भगवान पुनः ब्रह्मा जी जो हैं उनके ऊपर मोहित हो गए और अब वो उनकी तरफ चल पड़े। और तब फिर से सारे ऋषि जिनको उन्होंने जन्म दिया था, भृंग ऋषि और जितने भी थे, उन्होंने उनको मना किया कि आप जो हैं ऐसा ना करें, आप इसको ना करें। लेकिन वो तो उसके रूप पे इतने ज़्यादा मोहित हो गए थे कि उन्होंने धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगे, संध्या की तरफ, जिसकी सुंदर काया थी, जिसके सुंदर बाल थे
और उन्होंने, जब वो संध्या की तरफ आते हैं तो वो उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। और जब वो धीरे धीरे में बढ़ रहे थे उनकी तरफ, इतने में ही एक विलक्षण पुरुष, जिसके सुंदर काले बाल थे, स्थूल काया थी, नीले वस्त्र पहना था, सुंदर वस्त्र और श्वास से उसकी सुगंध निकल रही थी, जो श्रृंगार रही था, वो मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सामने आ गया और मेरे नाम लेकर उसने, मैंने कहा क्या काम है बताओ। उस सुंदर पुरुष ने कहा तो मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा मैं तुम्हारा मन रखता हूँ, इसलिए अतिरिक्त मंथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने वाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको वश में कर सकोगे। तुमसे इस लोक में आश्चर्य, सदैव सुख और लक्ष्य और नित्य प्राणों की उत्पन्न करते रहोगे। इस प्रकार सृष्टि के अवर्तक बनो। यानी कि जब वो अपनी पुत्री जो संध्या थी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसी समय एक पुरुष, वो कौन था? वो उनकी अंदर की ही एक आत्मा थी जो निकल के आती है और उन्हें रोकती है इस कार्य को करने पे। और उसकी बात को सुनने के बाद, जो उनकी ही एक आत्मा का रूप था, ब्रह्मा जी को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और उसको नष्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो इस पर काम जो था, यानी जो उनके सामने आके खड़ा था, जिसने उनको रोका था, उसने भी अपना धनुष बाण निकाला और उनकी बुद्धि को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने उसको प्रत्यंचा पे चढ़ाया, भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने अपने बाणों को चढ़ाया और छोड़ दिया। लेकिन संध्या जो थी उस पे इन बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर एक अपना और बाण छोड़ा। यानी कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी जो थे, जब उनको इच्छा हुई काम की और जब उन्होंने उनको रोका उनके काम ने, लेकिन जब वो बोलने लगे कि नहीं मुझे तो ये स्त्री चाहिए है, तब उनका जो मन था, वो जो कामदेव के रूप में सामने खड़ा था, उसने अपने बाणों को संध्या पे प्रयोग किया, जिससे कि वो भी ब्रह्मा जी की तरफ आकर्षित हो और ब्रह्मा जी से प्यार करने लगे और ब्रह्मा जी के वश में हो जाए। ऐसा देखते हुए जब वो कर रहे थे और उनके मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ, उसी समय ऋषि मारीची, अत्रि और दक्ष आदि सभी वहाँ पे उत्पन्न हो गए और उन्होंने कामदेव को अपने कर्म तथा वाणों का विश्वास हो गया। यानी कि जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई कामदेव ने संध्या के ऊपर वार करने के लिए, जिससे वो भी ब्रह्मा जी को प्यार करे, तो ऐसे समय में संध्या पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन वो बाण जहाँ जहाँ गए, जिसके पास गए, वो सभी जो हैं उससे व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी के पास आ गए, जिससे उनके जो भी पुत्र थे, ऋषि मारीची, यात्री, दक्षादि सभी जो हैं इंद्र के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले अध्याय में मैं बताऊंगी कि संध्या और उसके पिता और उसके पुत्रों का किस तरीके से उस पर मोहित होते हैं और किस तरह से शंकर जी जो हैं उसको बचाते हैं, अगले अध्याय में वो बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल में है, और उसके बाद हम कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।